हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है टेंस मतलब काल वाला, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने पास्ट देखा था यानी भूतकाल देखा था, और आज हम प्रेजेंट देखेंगे यानी वर्तमान काल। अच्छे से समझ में आ रही है मेरी बात। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू चलाएंगे, आगे पढ़ेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, मैं हर बार एक ही बात बोलती हूँ, मैं जो भी कुछ बोलूँ उसको एकदम अलर्ट होके ध्यान से सुनोगे, मस्ती से सुनोगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो परिभाषा देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। बहुत इजी है ना। मुश्किल वाली डेफिनेशंस तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम तो वो पढ़ते हैं जो कि हम एक बार देखें, समझें और सीधा दिमाग में जाके बैठ जाए। बहुत इजी है कि क्रिया यानी कि जो कार्य हो रहा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इजी है, मुश्किल नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं। मेरे पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। नानी जी मंदिर जा रही हैं। मतलब 100% श्योरिटी है कि हाँ ये सब काम हो रहे हैं। कोई डाउट नहीं है, हो रहे होंगे, होगा कि नहीं होगा। पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं, 100% श्योरिटी है। और नानी जी तैयार हो चुकी हैं और मंदिर जा रही हैं, बिल्कुल श्योरिटी है, कोई डाउट ही नहीं है। तो इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं अभी चल रही हैं, इसलिए इनमें वर्तमान काल का बोध हो रहा है। देखो बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट होकर सुनो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को एक बार समझ लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल होता है, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल होता है, और तीसरा होता है बेटा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे सामान्य वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उस काल को हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे उस काल को हम कौन सा काल कहते हैं बेटा? सामान्य वर्तमान काल। बहुत इजी है कि सामान्य रूप से हमें पता चल रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है, अभी हो रहा है और सामान्य है, तो वहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब उदाहरण क्या है इसका? कि कृति निबंध लिखती है। मुश्किल नहीं है, इजी है। हाँ, कोई भी अनामिका, कृति, कोई भी जो है A to Z निबंध लिख रहा है। हाँ भी लिख रहा है निबंध, कोई अनोखा काम नहीं हो रहा, सामान्य कार्य हो रहा है। ईजी है, सामान्य वर्तमान काल हो गया। अभी लिख रहा है ना, चिड़िया आसमान में उड़ती है। ये तो सामान्य सी बात है कि चिड़िया जो है आसमान में ही उड़ती है। मुश्किल नहीं है, सामान्य सा सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा काल हो गया बेटा? सामान्य वर्तमान काल। अब अगला हम देखेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की डेफिनेशन क्या होगी? कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी चल रही है, उस काल को हम कौन सा काल कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। अभी कार्य चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम उसमें हमें श्योरिटी नहीं है वो कार्य कितनी देर तक चलेगा। उदाहरण देख लेते हैं। सुशील साइकिल चला रहा है। सुशील ने अभी साइकिल चलाना शुरू किया, ठीक। अब हमें नहीं पता वो आधा घंटा चलाएगा, 1 घंटा चलाएगा, या 10 मिनट में ही थक के आके कह देगा कि मुझे साइकिल नहीं चलानी, मैं थक गया। लेकिन अभी वो चला रहा है, तो वहाँ पे कौन सा काल हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। सुप्रिया टीवी देख रही है। अब सुप्रिया ने टीवी ऑन किया, कार्टून देखने बैठ गई, लेकिन इस बात की हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो अभी कितनी देर तक टीवी देखेगी। हो सकता है वो एक प्रोग्राम ख़त्म होती ही दूसरा स्टार्ट कर दे और वो 1 घंटे तक चला रहे, और हो सकता है लाइट चली जाए, टीवी अभी बंद हो जाए, हो सकता है केबल चला गया, कनेक्शन चला गया, वो 10 मिनट भी टीवी नहीं देख पाई। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता कि वो टीवी देखेगी तो कितना टाइम देखेगी। हो सकता है ज़्यादा टाइम भी देखे, हो सकता है वो 10 मिनट भी ना देखे। तो यहाँ कौन सा काल हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल।
क्रिया चल रही है, अभी शुरू हुई है, लेकिन हमें नहीं पता वो कितनी देर चलेगी। इसका अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब ही होता है डाउटफुल। ठीक, जिस क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, उस काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। एक बार हम दोबारा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, उस काल को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मुश्किल नहीं है, इजी है। थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं दोबारा से। इसके जो है उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी समझ में आ रहा है कि पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, आए नहीं हैं, आने वाले नहीं हैं, मतलब आने वाले हैं पर आ रहे होंगे। हमने ये अंदाज़ा लगाया है। हो सकता है पिताजी को ऑफिस में काम ज़्यादा हो, वो 2 घंटे ज़्यादा काम करके आए, और वो रात को जहाँ 7 बजे आते हैं वो 10 बजे आए, 9 बजे आए। पर हम अंदाज़ा लगा रहे हैं घर में बैठ के कि हाँ जी 6:30 बज गए, पिताजी आने वाले होंगे, आ रहे होंगे ऑफिस से। तो यहाँ डाउटफुल है कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। विदुषी स्कूल जा रही होगी। स्कूल का टाइम हो गया, हम सोच रहे हैं विदुषी स्कूल जा रही होगी, लेकिन पक्का नहीं पता है। हो सकता है उसका आज ऑफ और हमें पता ही ना हो सकता है कोई गजेटेड हॉलीडे हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो और वो स्कूल की छुट्टी ले रही हो। लेकिन हम यहाँ घर उससे दूर बैठ के हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, अरे 8 बज गए, विदुषी स्कूल जा रही होगी। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। दादी जी दवाई लेकर घर आते ही होंगे। दादी जी को घर से तो गए आधा घंटा हो चुका, 1 घंटा हो चुका, लेकिन हमें नहीं पता कि वो दवाई लेके आ रही हैं या अपने किसी फ्रेंड के साथ उनके घर गप्पे लगाने बैठ गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी ये चीज़ डाउटफुल है। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। अगला उदाहरण देख लेते हैं। राम अपने मित्र के घर पहुँच गया होगा। राम अपने घर से निकल चुका है माँ को ये कह के कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। कितने मिनट में पहुँच जाऊँगा? ये कोई 10-15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। लेकिन 10-15 मिनट में ये श्योरिटी ही नहीं है कि बच्चा अपने घर फ्रेंड के घर पहुँच ही जाएगा। हो सकता है रास्ते में कोई और फ्रेंड मिल गया हो सकता है रास्ते में उसकी स्कूटी या साइकिल ख़राब हो गई हो सकता है कोई दोस्त मिल गया और वो उसके साथ क्रिकेट खेलने लग गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अपने अंदाजे से कह रहे हैं हाँ राम को गए 10-15 मिनट हो गए, वो पहुँच गया होगा अपने फ्रेंड के घर। लेकिन इसीलिए यहाँ पे सारे जो भी हमने उदाहरण देखे वो सारे थे संदिग्ध वर्तमान काल के। तो बेटा मुझे लगता है आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इस पूरे टॉपिक में हमने क्या देखा, एक बार मैं आपको दोबारा से क्लियर करूँगी। हमने देखा वर्तमान काल की परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। इजी। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ये सारा हमने डेफिनेशन भी देखी और इनके उदाहरण भी देखे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। और आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेके आऊँगी? भविष्य काल। तो उसको भी हम जैसे इतने आराम से और अच्छे से इजी वाले नोट्स आज हमने पढ़े और समझे, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो इतने ही इजी और आसान नोट्स लेके आऊँगी आपके लिए कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।